हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले अपने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज की बात करने वाले 8.2 की। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन वीडियो और 8.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो जल्दी से जाके बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्यों आपको वो वीडियो देखनी है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो हमारी टेबल थी ना, टेबल अगर आपको याद होगी तो आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो मैंने ना इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से मेथड समझाया हुआ है कि कैसे हम टेबल को बनाएं अगर बच्चों से यार टेबल याद नहीं होती है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 8.2 को, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, साइन 60 है cos 30 है प्लस साइन 30 है cos 60 है। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन 60 हो जाता है बेटा आपका √3/2, cos 30 की बात करें तो वो भी √3/2, साइन 30 की बात करें तो 1/2, cos 60 की बात करें तो 1/2। क्लियर है? √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। बेस सेम है, ऊपर क्या हो जाएगा ऐड, 3 और 1 बेटा कितना होगा 4, 4 अपन में 4 को काटोगे तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 1 आ चुका है। बस सिंपल, कुछ था इस क्वेश्चन में ऐसा करने लायक? ये तो हमारे बच्चे ऐसे चुटकियों में कर देंगे, है ना। चलो आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 स्क्वायर 45, अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो बहुत ध्यान से, 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2, तो उसके ऊपर क्या लगा देना है स्क्वायर लगा देना है। अगर हम बात करें साइन 60 की तो क्या होती है √3/2, उसके ऊपर क्या लगा देना है स्क्वायर लगा देना। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले ना मुझे एक चीज नजर आ रही है, वो चीज मैं काट देती हूँ। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, मैं 2 1 जा 2, हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 2 आंसर आ गया। बिल्कुल छोटा सा काम है, 1 मिनट का काम भी नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cos 45 है, ठीक है, cos 45 1/2 में √2 हो जाता है। अगर हम बात करें किसकी बेटा sec 30 की, तो sec 30 हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 2/√3। cos 30 की बात करें तो बेटा कितना हो जाता है हमारा 2 हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। नीचे तो यहाँ पे तो ऐसे रहेगा 1/2 में √2, नीचे आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा 2 प्लस में 2√3। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे इसका वो उल्टा पुल्टा कर दो, नीचे वाली चीज बेटा ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली चीज कहा जाती है नीचे आ जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है मैम, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा बेटा आपका 2√2 और ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 2√6। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आपको क्या बेटा 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 बाहर निकाल लो, यहाँ पे बचेगा आपका √3। ठीक है, √3 ऊपर चल रहा है अपॉन में 2 प्लस कितना बचा √2 प्लस में क्या आ गया √6 आ गया, है ना। इतनी बात समझ आ गई। अब मैम अब क्या करें, अब इसका करना है आपको रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक नीचे इरेशनल नंबर होता है, मतलब रूट में नंबर होता है, तो हमेशा हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 माइनस का √6 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका √2 माइनस का √6। मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 से कितना आ गया 6 और ये 6 3 से कितना आ गया 18। अपॉन में क्या आ जाएगा 2 तो ऐसे रहेगा, a प्लस बी a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप सभी लोगों को। अब सॉल्व कर दो इसको, ये आ जाएगा आपका √6 माइनस का √18 अपॉन में 2, √2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और √6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे चल रहा है आपका √6 माइनस का √18, ये आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका -4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये आ गया √6 माइनस का √18 अपॉन में माइनस का 8। अब इस -8 को ना, माइनस जो है ना उसको ऊपर पहुंचाओ, तो जब ऊपर पहुंचाओगे तो जो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस का √6 और प्लस का √18 अपॉन में हमारा क्या आ गया 8 आ गया और ये आ चुका बेटा आपका आंसर। क्लियर है? सिर्फ आपको क्या करना है सॉल्व करना है, एक बार देख लो। चलो इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको भी हमें क्या करना है वैल्यूज पुट करना है, सॉल्व कर देना। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 10 45 की वैल्यू 1 और क्या है हमारा cos 60 है तो ये हो जाता है हमारा 2 में √3 अपॉन में sec 30 है तो हमारा हो जाएगा 2/√3, cos 60 है तो बेटा हमारा हो जाएगा 1/2 और cot 45 है तो बेटा हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम ले लो उसका, ऊपर लोगे तो 2/√3 आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई। फिर क्या करते हैं बेटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 चला जाएगा, √3 बचेगा तो ऊपर क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम एज इट इज को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2√3, यहाँ पे √3 से √3 चला गया, बचा 2 2 2 जा
सेम नीचे भी करेंगे। ये आ गया हमारा 2 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 चला गया, बचा 2, 2 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 से 2 चला गया, बचा रूट 3, तो रूट 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे पूरा का पूरा 2 रूट 3 आ जाए। अब बेटा आपको कुछ नजर आ रहा होगा कटता हुआ, 2 रूट 3 से 2 रूट 3 चला गया, बचा क्या। अब एक चीज देखो, मुझे इसमें कुछ नजर आ रही है, यहाँ पे देखो बेटा कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लगा दिया 1। यहाँ पे क्या है, रूट वाले नंबर सेम है और आगे जो जब भी रूट वाले नंबर सेम होंगे तो आगे जो इसका जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाएंगे, जो भी माइनस हो रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 रूट 3 और माइनस का क्या चल रहा है 4, सेम एज इट इज नीचे भी होगा, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 रूट 3 और प्लस में बेटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ आई इतनी बात। अब क्या करेंगे मैम, अब फिर से रैशनलाइजेशन कर दो बेटा, क्या आ जाएगा 3 रूट 3, बीच वाला साइन चेंज होता है बस, -4, सेम ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी, ये 2 बार लिखा है तो हम होल स्क्वायर लगा देते हैं, क्या ही दिक्कत वाली बात है ना। और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर हो गई थी बात बच्चों। चलो अब कर दो सॉल्व, ऊपर लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2a और b, और नीचे हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट गया तो बचा 3, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब कर दो और इसको सॉल्व, ये ऊपर आ जाएगा 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 और ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 6 4 जा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, हाँ 6 4 जा 12 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 24, ठीक है, 24 रूट 3 और अपॉन में ये आ गया 9 3 जा 27 और माइनस का कितना आ गया बेटा 16 आ गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये प्लस हो रहा है प्लस कर देते हैं और नीचे क्या हो रहा है बेटा माइनस हो रहा है माइनस कर देते हैं। आ जाओ जल्दी से, ये हो चुका है फिर हमारा सॉल्व। 27 प्लस 16 करेंगे तो 6 12 और 1 13, ठीक है, और 3 और 1 4, ये चल रहा है प्लस का 24 रूट 3, सॉरी माइनस का चल रहा है ना, वो माइनस का चल रहा है, ठीक है, माइनस का चल रहा है, ऊपर ही माइनस है, माइनस का क्या आ गया 24 रूट 3, कितना आता है 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन में बेटा कितना आ गया, 7 में से 6 गया, 1 2 में से 1 गया, कितना आ गया 11, और वो भी किसका माइनस का। अब फिर से वो माइनस को ऊपर ले जाओगे, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो बेटा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और नीचे क्या चल रहा है आपका 11 चल ही रहा है और ये आ चुका है आपका आंसर। समझ आई बात, सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करी, एलसीएम लिया एंड रैशनलाइजेशन कर दिया और आपका आंसर आ चुका है। चलो इसी बात पे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 5 cos स्क्वायर 60, वैल्यूज पुट करते हैं आराम आराम से। चलो क्या दे रखा है 5 है, ठीक है, क्या दे रखा है हमें cos 60 दे रखा है, तो वैल्यू हो जाती है इसकी 1/2 का होल स्क्वायर, फिर 4 sec 30 दे रखा है, sec 30 हमारा बेटा कितना हो जाता है, हमारा हो जाता है ये टू बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, है ना, 10 45 तो मतलब 1 का स्क्वायर, अपॉन में sin 30 है तो 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 है तो क्या हो जाएगा √3/, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो गया आंसर आ चुका है। अब अभी आंसर नहीं आ चुका है, अभी हमने वैल्यूज को पुट करा है, तो अभी हमें सॉल्व करना बाकी है। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा 4 हो जाता है, स्क्वायर से रूट गया तो 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट गया 3 बचा, 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाता है 4 हो जाता है। इतनी बात समझ आई। अब चलो सॉल्व कर देते हैं और इसको, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, तो 5 बाय कितना हो गया बेटा 4 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 5/4 हो गया, 4 4 जा 16, 16 बाय बेटा कितना हो गया 3, और माइनस का क्या चल रहा है 1 चल रहा है। ये देखो बेस सेम है तो नीचे क्या हो जाएगा 4 और ऊपर ऐड हो जाएगा 3 और 1, ये हो गया 5, इसका एलसीएम ले लो ऊपर, ये हो जाएगा 4 3 जा बेटा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब 12 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना बचा 3 बचा, और 5 3 जा 15, ये आएगा 4 और 4 60 जा ये हो जाएगा हमारा 64, और ये हो जाएगा माइनस का 12, नीचे आया बेटा आपका 4/4, क्या आपका 4/4 कट चुका है, तो 4/4 से 4/4 को काट दो, जो बचा उसको क्या कर दो सॉल्व कर दो। ये आया 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 64 प्लस 3 को करेंगे तो 67/2
12 आपका क्या आ चुका है बेटा, आपका आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड सॉल्व कर देना है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। और ये क्वेश्चन आना कंफर्म है इस तरह का, 3 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करना, सॉल्व कर लो, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, वैल्यूज तो सब पुट कर लेते हैं, बस उनकी कैलकुलेशन और मिस्टेक्स हो जाती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आ चुके हैं हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले, जिसमें आपका यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है। ये आपका इस तरह से, ठीक है, वो रखा है 2 10 30 है अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 है। सिंपल, हमें क्या करना है बेटा, वैल्यूज को पुट कर देना है, और हम वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1 प्लस में 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका 2/√3, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट गया तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर, ये आपका आएगा बेटा 3 और ये आ जाएगा 3 प्लस में 1, ये आ गया आपका 2√3। उल्टा पुल्टा कर दो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक है, काट दो। 2 से बेटा 2 4 गया तो 2 बचा। और एक बात बताओ, क्या हम इस 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं बेटा, है ना? क्या लिख सकते हैं, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। क्यों करा मैम, ताकि इसको काटने के लिए। क्या आ गया √3/2। अब बताना है, हमें सिंपल आंसर नहीं दे रखा √3/2, हमें इसको घुमा के दे दिया गया है। sin 60 क्या √3/2 होता है, cos 60 √3/2 होता है, tan होता है या sin होता है। ऑब्वियसली बात है, sin 60 हमारा क्या होता है, √3/2 हो जाता है। चलो इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस का tan 45 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में tan 45 का स्क्वायर, +1 -1 कट के कितना आ गया बेटा आपका 0, और 0 आपका आ चुका है आंसर डी ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a और 2 sin a। एक बात बताओ, हमें बताना है a की वैल्यू क्या रखें कि ये ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो जाए कंडीशन। अगर मैं 0 रखती हूँ, ठीक है, 0 रख के देखते हैं, ऑप्शन रख के देखते हैं, ठीक है। ये 2 0 1 0 मतलब 0 2 0 ही हो जाएगा, 0 किससे मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। और sin 0 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 0 होती है, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 ही आएगा। मतलब पहली ही कंडीशन क्या हो रही है बेटा, सेटिस्फाई हो रही है। LHS इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 10 30 है, ये उसी की तरह है, बस वहां पे माइनस है और यहाँ पे सॉरी वहां पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ चुका है। इस तरह से हमने वैल्यूज को पुट करा है ना, पुट कर दो। 2/√3 आ गया, 1 माइनस का 1/3, सॉल्व कर दो। ये आ जाएगा आपका 3 में से 1 माइनस कर दो, और क्या कर दो कि रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 2 से 2 कट गया, 3/, बेटा कितना आ गया √3, रैशनलाइजेशन कर लो, √3 के ऊपर ही मल्टीप्लाई और √3 की नीचे भी। ये आ गया 3√3/3, 3 से 3 गया, बचा क्या बेटा आपका √3 आपका बच गया। और √3 बेटा क्या होती है आपकी tan 60 हो जाती है, और सी आपका क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो आप क्या हो जाएगा आपका √3 आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको, भी स्टार लगा लो इस पे। देखो किस तरह से सॉल्व होते हैं। पहली इक्वेशन दे रखी है ये, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, tan a - b अपॉन में 1/√3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म में, 10 की फॉर्म में। कौन सी 10 की वैल्यू पे √3 आता है, 60 पे आता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, है ना। 10 से 10 काट दो, यहाँ a कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ a नहीं आएगा, सिर्फ 10 आएगा। 10 से 10 काट दो, बचा क्या a + b = 60, मतलब पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। अगर हम बात करें इसकी, तो सेम इस पे भी ये करना है। 1/√3 कब आता है, 10 की कौन सी वैल्यू पे आता है, ये आता है हमारा 30 पे, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 30। tan 30 लिख दोगे, 10 से 10 चला गया, a - b बेटा किसके इक्वल आ गया 30 के। ये आ चुकी है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब तो यार आप सॉल्व भी कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, आ जाते हैं। a - b = 30, यहाँ पुट कर दिया मैंने, +b - b कट गया, ये आ गया आपका 2a, और ये आपका 90। काटोगे a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 45, a आ गया, यहाँ पे पुट कर दो और b आ जाएगा, ये आ जाएगा b आपका 15, ठीक है। पुट करोगे तो क्लियर है।
तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आ चुके हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। वैसे तो आपके पेपर में ट्रू और फॉल्स आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह के आपके 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। साइन ए बोल रखा है, साइन ए प्लस बी क्या इसके इक्वल होता है कि नहीं होता? तो इन क्वेश्चंस को ना हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, ए की जगह आप पुट कर दो क्या 30 डिग्री, और बी की जगह आप पुट कर दो 60 डिग्री, कुछ भी मन करे जो आपका वो पुट कर दो। ए की जगह पुट करेंगे 30 और बी की जगह पुट करेंगे बेटा 60, ठीक है। यहाँ पर भी ये कर दो साइन 30 और प्लस में साइन 60, क्लियर है। अब ये 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा बेटा। और ये साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये हो गई। अगर हम साइन 90 की बात करें तो बेटा कितना हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3/2। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? एक बात बताओ, इनकी वैल्यूज रखने पे क्या ये इक्वल आ रहे हैं? हमने दोनों जगह सेम वैल्यू पुट करी है, क्या ये इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा आपकी फॉल्स हो जाएगी। अगर इक्वल आ जाते तो मतलब कि क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। कोई सी वैल्यूज आप उठा के रखो, इक्वल नहीं आने वाले। चलो क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या हमसे बोल रखा है कि अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाए तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी? एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लो आपका साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू की बात करूं तो क्या आएगा 0, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, साइन, मान लेते हैं हमारा साइन 30 ले लिया हमने, साइन 30 बेटा आपका क्या हो जाता है, आपका हो जाता है 1/2, ठीक है, जिसको हम 0.5 भी लिखते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं साइन 90 की, साइन 90 की बात करूं बेटा मैं तो कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। अब देखो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, पहले 0 था फिर 0.5 आया फिर क्या है 1 आया, तो मतलब ये क्या है स्टेटमेंट हमारी ट्रू। मतलब अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 30 हुआ, 30 से 90 हुआ, तो इसकी वैल्यूज भी क्या हो रही है बेटा इंक्रीज होती जा रही है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कॉस थीटा के ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्या ये कॉस थीटा के ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, हमें ये सेम बताना है। हम वैल्यूज देख लेते हैं। कॉस 0 पे बेटा कितना होता है 1 होता है। अगर हम बात करें कॉस 30 पे, या अगर हम बात करें कॉस 60 पे, कॉस 60 पे बेटा 1/2 हो जाता है, जिसको हम 0.5 लिख देते हैं। अगर हम बात करें कॉस 90 पे तो कॉस 90 पे वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहाँ पर तो बेटा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है। अगर मान लो यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ मिल जाता है तो मतलब स्टेटमेंट सही हो जाती है, अदरवाइज ये क्या है हमारी फॉल्स, ठीक है। तो ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा कि हाँ कि अगर हम थीटा इंक्रीज करेंगे तो वैल्यूज भी इंक्रीज होती जाएंगी, उनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। चलो और बोल रखा है साइन थीटा इक्वल में कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हर थीटा की वैल्यू पे इक्वल होता है? नहीं होता, सिर्फ एक वैल्यू होती है जो कि क्या होती है 45 डिग्री, उस पे दोनों बेटा क्या होते हैं सेम होते हैं। सिर्फ इस वाली वैल्यू पे दोनों सेम होते हैं, अदरवाइज सब पे क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है बेटा हमारा फॉल्स है। बोल रखा है हर वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के लिए तो नहीं होते, सिर्फ एक वैल्यू के लिए होते हैं, है ना, नहीं फॉल्स हो गई। और बोल रखा है कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अगर हम कॉट ए की जगह 0 रख दे तो ये क्या नॉट डिफाइंड होता है? हाँ ये बेटा नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, ये हमारी टेबल में ही है। और ये हो चुका है बेटा हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म। आई होप अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। एंड आपको क्या करना है, अगर जरा सी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो की क्या होने वाली है हमारी 8.3।